हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज है 16 मई और आज मुझे अपने दुश्मनों से मिलने के लिए जाना है, तो उसकी तैयारी हो रही है। तो सबसे पहले मैं वही मॉर्निंग का रूटीन मैंने फॉलो कर लिया अपना सर्व, और करने के बाद अब मैं खा पी के तैयार हो रही हूँ दुश्मनों से लड़ने के लिए। हिम्मत ताकत भी तो चाहिए तो वही हम लोग तैयार हो रहे हैं और अपना रूटीन भी फॉलो कर रहे हैं भाई। और खाना पीना खा करके बढ़िया से मस्त तैयार हो करके जाते हैं। और मैं लॉयर हूँ तो मैं कोट पहन के जाती हूँ ना, तो वो लोग मुझे बोलते हैं अरे कैसी वकील है, फर्जी वकील है। अरे तुमसे पूछ के लॉ मैंने नहीं किया है ना, और मेरी वकालत के लिए मुझे तुम्हें सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो इसलिए उधर से असल में पैसा दे दे के वकील लेकर के आते हो। और मैं पढ़ी लिखी खुद ही लॉयर हूँ, तो मैं खुद चली जाती हूँ अपने से। तो इसलिए जल भून करके मेरे दुश्मन एकदम राख हो जाते हैं। अंदर ही अंदर सोचते हैं मेरा गला दबाने की, मेरे ऊपर हमला भी कई बार करने की उन लोगों ने कोशिश की है, मगर वो हमला बार बार करते हैं तो बार बार मैं उनकी कंप्लेन कर देती हूँ, तो बार बार वो नाकाम हो जाते हैं। तो इसलिए और कई लोगों की चाटुकारिता करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक है यहाँ पे मतलब घर के पास मेरे अभी अभी नए नए भाई फॉरेस्ट ऑफिसर बने हुए हैं वो, और वो अपनी अप्रोच लगाते हैं, क्योंकि अंदर की बात मैं आपको बाद में बताऊंगी। मगर वो उनका भी ज़ोर चल नहीं पा रहा है, थाने तक उन्होंने ज़ोर लगाया, पैसा अपना अप्रोच लगाया, मगर मेरे साथ अल्लाह पाक हैं। तो मुझे अल्लाह पाक की अप्रोच की रिक्वायरमेंट है, बाकी अल्लाह का शुक्र है किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे किसी की चाटुकारिता करने पसंद भी नहीं है और ना मैं करती हूँ। तो बाकी बुरे वक्त पे मुझे इतने लोगों ने मेरा साथ छोड़ा हुआ है कि मुझे अब सिर्फ अपने ऊपर भरोसा है और अल्लाह पाक के ऊपर भरोसा है। तो बस वकील भी आया था, मगर मुझे लगा कि जो लॉयर साहब हैं उन्होंने वो भी पर्सनल ले गए यार केस। हम लोग तो लॉयर्स का ये होता है कि लॉयर्स ऐसा करते हैं कि हम लोग केसेस सबके लेते हैं, मगर कभी आपस में लड़ाई नहीं करते। ये मैंने दिल्ली में सीखा था। मगर यहाँ पे जो लॉयर हैं, लग रहा है उनका पहला दूसरा केस है या तीसरा केस है, मुझे मालूम नहीं है, मगर वो पर्सनल ले जाते हैं। वो मुझके मेरे ऊपर पर्सनल कमेंट मारते हैं, ये करते हैं। पहले मैंने उनकी बहुत रिस्पेक्ट की क्योंकि मैं लॉयर हूँ, तो एक लॉयर की रिस्पेक्ट कर, मगर वो कुछ पैसों के चक्कर में अपने लॉयर्स का जो हम लोगों के एक मतलब एथिक है कि हम लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, वो भूल गए और वो मुझे बदतमीज़ी मुझसे करने लगे। तो मैंने काफ़ी बर्दाश्त किया उनकी बदतमीज़ी। उसके बाद मैंने भी उनको कायदे से जवाब दिया कि भाई मैंने अपने पैसे की डिग्री ली है, मैंने अपने मेहनत से पढ़ाई की है, मैं तुम्हें कोई भी टाइप का मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि मैं तुम्हें आकर के अपने आप को प्रूव करूँ। ना तुम मेरे हस्बैंड लग रहे हो, ना कुछ तुम्हारी लेवल है मेरे सामने, तो मैं तुम्हें कोई बात का प्रूफ करूँ। तो बस इसी बात पे लॉयर साहब आते हैं, आकर के पर्सनल मेरे पर कमेंट करते हैं। तो लॉयर साहब आप अगर पर्सनल कमेंट कीजिएगा तो मैं भी लॉयर हूँ, मेरी भी एक रिस्पेक्टेड पोजीशन है, तो मैं आपको कायदे से अच्छे से रिप्लाई दूँगी। तो मेरी तरफ गलत कदम आप बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए। तो मैं भी मैं भी अपने एथिक्स जो मैं फॉलो करना चाहती हूँ वो मैं फॉलो करूँगी। तो मेरे जो दुश्मन हैं वो काफ़ी प्रिपरेशन के साथ आते हैं, 17-18 लोगों को लेकर के आते हैं। वहाँ पे मेरे ऊपर हमला भी किया जाता है, मेरे ऊपर पर्सनल कमेंट्स भी किया जाता है, मेरे ऊपर वो भी किया जाता है, मगर जो कि मैं लड़ रही हूँ तो मुझे ये देख के वो होता है कि ठीक है भाई, इतनी डर है अपनी कि मेरे खौफ में लोग 17-18 लोग लेके आते हैं ना। चलो कोई नहीं, अब भाई हम लोग भेड़ चाल में हम लोग नहीं चलते हैं। सही हुआ है तो अकेले चलने की भी हम लोग की हिम्मत है और हम लोग चलते हैं। और आज भी मैं जा रही हूँ एज़ यूजुअल। मैंने एक सरप्राइज़ प्लान करके रखा हुआ है अपने दुश्मनों के लिए। तो जाएंगे बेचारे सब बहुत हिम्मत से गुड बना करके, और भी सिंपैथेटिकल ग्राउंड बना करके। मगर आप लोग को ये भूल गए हैं आप लोग कि हर जगह ग्रुपिंग, हर जगह चीज़ें नहीं चलती हैं, मेरिट पे बात होती है। तो मेरिट पे बात कीजिए आप लोग।
और अल्लाह पाक जैसे तुम लोग को हर जगह शिकस्त दे रहे हैं वैसे इंशाल्लाह आगे भी देंगे। और वो बहुत साल हो गए, 8-9 साल हो गए मुझे परेशान करने का तुम लोगों का हरकत, मगर अब अल्लाह पाक ने तुम लोगों को तुम्हारे लेवल दिखाने शुरू कर दिए हैं। तो तुम लोग के लिए एक मैसेज है, प्यार से बात करोगे दिल निकाल के रख देंगे, मगर बदतमीज़ी करोगे तो बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी से मिलेगा। तो ये है। और देखियो मैं खाना पीना खा करके यार अच्छे से तैयार हो कर के जाऊंगी, उन लोग को जलाऊंगी, क्योंकि जैसे ही मैं कोट पहनती हूँ उन लोग को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है, पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है। अरे भाई लॉ मैंने अपने मेहनत के पैसे से लॉ किया है, अपनी पढ़ाई से किया है, मेरी अपनी एजुकेशन है। तुम लोगों ने मुझे नहीं एजुकेशन दिलाई है तो इतना क्यों जलती है तुम लोगों की। ऐसा तो नहीं है कि मैंने तुम लोगों के पैसे पे लॉ करके तुम लोग के खिलाफ केस लड़ रही हूँ। ये थाली में छेद करने वाला काम तुम लोगों का है, मेरा नहीं है। और जितना बदतमीज़ी करोगे मुझसे उतनी ज़्यादा मैं मोटिवेटेड रहूँगी, उतनी ज़्यादा मैं वो रहूँगी। और तुम लोगों को तो अल्लाह पाक सब कुछ दिखा ही रहे हैं। कितना ग्रुप बना करके तुम लोग लड़ रहे थे, कितना ग्रुप बना के इतने साल हम लोगों को परेशान किया। अब अल्लाह पाक तुम लोगों को ऐसा परेशान करेंगे, ऐसा परेशान करेंगे। और मेरी कुछ दुश्मन ऐसी हैं, मेरी नंदे जो अपने बाप की नहीं हुई, जो अपने बाप की नहीं हुई, जिस बाप ने मरते दम तक किया उस बाप की नहीं हुई, उसकी मिट्टी के से पहले ही घर का सामान पैसा सब लेके भाग गई। और उसके बाद अभी भी भिखमंगे की तरह वो कर रही हैं, जो ससुराल में अपने ससुराल वालों के में भी घर में हिस्से का केस डाली हुई हैं। वो मुझे बताएंगी कि मुझे क्या करना है। मैं लॉयर हूँ। आजकल आम लड़कियाँ जिनको कुछ नहीं आता उनके साथ भी अगर आप लोग कुछ गलत करिएगा ना, वो दहेज का केस जाके दहेज उत्पीड़न का केस मैंने आज तक नहीं डाला, क्योंकि मुझे पता था कि मैं ऐसा कुछ करूँ मेरे हस्बैंड को हर्ट होगा। मैंने सब चीज़ सहा, तो उसी चीज़ का अल्लाह पाक मुझे आज दे रहे हैं। मेरे सब्र का अल्लाह पाक ने इम्तिहान लिया और उसके बदले में मुझे दे रहे हैं। और तुम लोग क्या बोलोगी? तुम लोग खुद अपने ससुराल वालों की नहीं हुई, ससुराल पे केस की, फिर ससुराल में लड़ाई झगड़ा करके केस करके रह रही हो, घर का पैसा मार गई, घर के जेवर मार गई, चीज़ें मार गई, जो अपने भाई के हाथ टूटने पे उसको फिजियोथेरेपी तक करने नहीं दिया, उसको परेशान करती रही। तुम लोग की क्या औकात है? तुम लोग की कोई औकात नहीं। अल्लाह तुम लोग की औकात तुम लोग को याद दिलाएगा। और मैं भी दूसरे की लड़की हूँ। जब तुम लोग दूसरे की लड़की को परेशान कर रहे हो ना, तो सबके आगे अल्लाह ने लड़कियां दी हैं, अल्लाह सबकी लड़कियों के आगे देगा। अल्लाह पाक जब देंगे ना तो अल्लाह पाक की लाठी में आवाज़ नहीं होती, बहुत भुगतोगे। जितना परेशान तुम लोगों ने किया है, हम लोग ने वक्त काट लिया, मगर हम लोगों ने भी शिकायत अल्लाह से की है, कहीं और नहीं की है। ना थाना गए ना पुलिस गए, अल्लाह से शिकायत की। अल्लाह तुम लोगों से भुगतेगा। तुम लोगों की क्या वो देखना। मोहब्बत से बोला था, मोहब्बत से दिल निकाल के इंसान रख देता है, मगर बदतमीज़ी बेपनाह हो गई। अब बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी हो गई। तुम लोग चोर डकैत, तुम लोग हमारे हस्बैंड का 5.5 लाख रुपए मार करके बैठे हुए। तुम लोग घर का सामान चोरी करके ले करके गई, सब चीज़ पे बख्श दिया। मेरे हस्बैंड का दिल है, बख्श दिया तुम लोगों को हर चीज़ पे। कि तुम लोगों ने सब सामान भी चोरी किया भैया, फिर भी मेरे हस्बैंड ने बोला जाने दो, लड़कियां हैं, केस ना करो कि भाई उनका वो हो जाएगा। तुम लोग की तो ऐसा कच्चा चिट्ठा मैंने रखा हुआ है ना कि अब पहुँचो कहीं तो ऐसा जवाब दूंगी ना मैं, समझ में आएगा तुम लोगों को। तुम लोग सिर्फ वही कर सकती हो, नींबू मिर्चा जा करके जो पहले करती थी ना, दुआ तावीज़, जिसका मेरे पास प्रूफ भी है, वही कर सकती हो और वही करोगी। और तुम लोग की मट्टी भी तुम लोग को कायदे की नसीब नहीं होगी इंशाल्लाह, क्योंकि ऐसे लोगों को ना अल्लाह पाक इसी दुनिया में जहन्नम भी दिखाते हैं। हम लोग को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ अल्लाह से तुम लोग की शिकायत करेंगे, बाकी कुछ नहीं। बाकी तुम लोग जैसा एक्शन करोगे वैसा रिएक्शन मिलेगा, मगर अल्लाह पाक से शिकायत तुम लोग की होती रहेगी। करो परेशान, कोई दिक्कत नहीं है। और जा रही हूँ मैं यार तैयार होने के लिए। मेरे सब्सक्राइबर्स प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना, हम लोग के लिए दुआ करना, क्योंकि हम लोग को आपकी दुआएं, अपनों का तो आप लोगों ने देख ही लिया कैसे है। तो
अपनी आप लोग की दुआएं लगेंगी तो इंशाल्लाह ऐसी हज़ारों मुश्किलातें हम लोग निकाल लेंगे, ख़त्म हो जाएगी मुश्किलातें, परेशानियां सब पार कर लेंगे हम लोग। बस अल्लाह वो आप लोग दुआएं कीजिएगा और मैं जा रही हूँ तैयार होने। और भी वीडियोस अगर हुआ तैयार होके तो मैं डालूँगी। और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। मेरे लिए मेरे मंटू और मेरे हस्बैंड के लिए बेपनाह दुआएं कीजिएगा। और अब देखती हूँ, अभी एंड नहीं कर रही हूँ ब्लॉग, मैं भी कुछ ऐड करूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ। तो मैं कोर्ट गई थी, सॉरी, हाँ, काम से, जो मैं अपने दुश्मनों से आज मिलने गई थी, मगर वहाँ पे मेरी बहुत सारी दुश्मन की सेना आज आई नहीं थी। रीज़न मुझे मालूम नहीं है, बट जो कि एक एक है आदमी, वो ज़बरदस्ती फटे में टांग अड़ा रहा है, मुझे धमकी दे रहा है कि जान से मारने की, और काफ़ी सारी चीज़ें कर रहा है। अभी मैंने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, मैंने कई बार उसे समझाया है कि बीच में मत पड़ो, तुम्हारा मैटर नहीं है, मगर वो फिर भी मुझे जान से मारने की बार बार धमकी दे रहा है। तो लग रहा है मुझे उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना पड़ेगा। तो वो अपने आप को बहुत बड़ा क्या बोलें, कुछ समझता है, क्योंकि उसकी आदत है, उसने कई जगह के ऐसे ही फ्रॉड कागज़ बना करके बेचे हैं। हाँ, तो एक हैं सो कॉल्ड नेता साहब, जिन्होंने कई जगह के ऐसे ही फ्रॉड कागज़ बना करके बेचे हुए हैं। तो उनको लग रहा है कि यहाँ पे भी वो ये खेला खेल लेंगे, बट ऐसा इस बार हो नहीं पाएगा सो कॉल्ड नेता साहब आपका। तो आपकी सरकार भी नहीं है और आपका वो भी नहीं है, बीजेपी की सरकार है, योगी की सरकार है। तो आपकी सरकार नहीं है कि आप फ्रॉड कर पाएंगे। आप गांव देहात में बहुत जगह फ्रॉड कर रहे हैं, बट यहाँ नहीं हो पाएगा आपका। और ज़्यादा करेंगे तो आपके ख़िलाफ़ मैंने अभी तक कंप्लेंट डाली नहीं है, बट मैं डालूँगी, क्योंकि आप बार बार मुझे धमकी दे रहे हैं, आप बार बार मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो आपके लिए मैं कंप्लेंट भी डाल दूँगी फिर। अब सुनवाई हो ना हो, मगर मैं तो करूँगी। इसलिए मैं कई बार मैंने बोला कि आपका ये मैटर नहीं है, मगर आपको पता नहीं क्या पर्सनल इंटरेस्ट मिल रहा है, या शायद आप ये चीज़ें करके खुद ही ख़रीदना चाह रहे हैं चीज़ें। मगर ऐसा हो नहीं पाएगा, जो चीज़ें हम लोगों की हैं वो हम ही लोगों की रहेंगी। और बाकी मैंने अपने लोगों को, जो थी मेरी नंदें और ये लोग, इन लोग को मैंने कहा भी था, प्यार से मांगोगे तो सब चीज़ मिलेगी, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं मिलेगा, कोई राइट और चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो प्यार से चीज़ें मांगने से इंसान दिल निकाल के रख देता है, नहीं, और अगर नहीं होती और बदतमीज़ी करने पे इंसान फिर बदतमीज़ी से जवाब देता है। तो अभी भी मेरा यही कहना है, सुधर करके एक अच्छे से रहो और अच्छे से रहने दो, अपनी भी ज़िंदगी अच्छे से रखो और सामने वाले की भी रहने दो। क्योंकि मैं अगर प्रूफ देने पे आ गई ना, तो बहुत सारे प्रूफ दे दूँगी, फिर आप लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मैं शांत हूँ, तो मुझे भी शांत रहने दो, खुद भी शांत रहो। क्योंकि अगर बार बार मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करोगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि मैं भी ऐसी ऐसी प्रूफ दूंगी कि आप लोगों के भी लोग बोलने लगेंगे कि इतनी जादू टोने वाले लोग हैं, ऐसे वाले लोग हैं। क्योंकि मैं प्रूफ के साथ बात करूँगी, सिर्फ ज़बान और भीड़ के साथ नहीं बात करूँगी। तो ये सब चीज़ें हैं। और अपनी चीज़ों के लिए मैं देख रही हूँ, कर रही हूँ, और जो चीज़ हम लोगों की है वो हम ही लोगों की रहेगी, किसी के कहने से चीज़ें बदल नहीं जाएंगी। तो बस आप लोगों का सब्सक्राइबर आप लोगों का साथ रहे, और ऐसे ही मैं आगे बढ़ती रहूँ और चीज़ें करती रहूँ। आप लोग भी दुआ कीजिएगा मेरे लिए, और मैं भी अपने लिए अल्लाह पाक से रोज़ दुआ करती हूँ। तो बस ऐसा ही था। और आज सेना लेकर के जो था वो आदमी आया नहीं बेचारा, वो हमेशा सेना लेकर के जाता है। मगर मेरा ये कहना है कि सेना तुम लेकर के जा रहे हो, इतनी भीड़ इकट्ठा करके लेके जा रहे हो, सेना का मतलब है भीड़ इकट्ठा करके लेकर के जा रहे हो, तो उससे गलत चीज़ें सही नहीं हो जाएंगी, जो गलत है वो गलत ही रहेगा। और इसका अप्रोच, उसका अप्रोच एक लेवल तक काम करता है, उसके बाद नहीं काम करता है।
तो मेरिट पे बात होती है, जो मेरिट लिस्ट पे बात होगी वही बात होगी, अदरवाइज़ नहीं बात होगी, ठीक है। बिना आप सोच रहे हो कि जा कर के गलत चीज़ को सही करवा लोगे तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। समझ में आया? इनकी उनकी बटरिंग करने से, 10 लोगों को बैठाने से गलत चीज़ें सही नहीं हो जाती है, मैंने पहले भी बोला था। और इन वो जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं उनका अप्रोच लगाने से भी वो जज नहीं बन जाएंगे और चीज़ें नहीं हो पाएगी। और अब जो आएगा उसके खिलाफ कंप्लेंट जाएगी, कंप्लेंट जाएगी। जो भी हम लोग को जान से मारने की धमकी देगा, जो भी परेशान करेगा, उसके खिलाफ कंप्लेंट जाएगी और प्रॉपर कंप्लेंट जाएगी। तो फटे में टांग अड़ाना लोग बंद करें, अपने हिसाब से रहें, क्योंकि अब मैंने भी सोच लिया है कि अगर कोई मेरे साथ गलत कर रहा है तो मैं बार बार टॉलरेट नहीं करूँगी, मैं भी उसका प्रॉपर जवाब दूँगी। चाहे आधिकारिक लेवल पे उसकी वो चीज़ें आगे प्रोसेस हो ना हो, मेरा काम है कि मैं चीज़ें उसको देखूँगी, क्योंकि मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं कितने लेवल तक बर्दाश्त करूँ। मेरा भी एक लेवल पार हो चुका है, 9 साल हो चुके हैं सब चीज़ों को। अब 9 ईयर्स के बाद मैं जो चीज़ें अपनी चीज़ें सही करने की कोशिश कर रही हूँ। और हाँ, अगर आपके साथ गलत हो तो उसे एक बर्दाश्त करना भी मतलब बोला जाता है कि ये भी एक टाइप का क्राइम है। तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत हो चुका है, अब मैं और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हूँ। और चीज़ें अगर सामने वालों को मेरे साथ चीज़ें सही करनी है तो अपने आप को सही करके आओ, मोहब्बत से आओ, सब चीज़ें मिलेंगी, मैं बोल दे रही हूँ। मगर अच्छे से, मतलब कि फ्रॉड वाला वो नहीं कि शक्ल पे हमेशा यही किया गया है कि शक्ल पे कुछ और, काम निकलने के बाद अपनी औकात दिखाना, तो वो नहीं करना इस बार। अब अच्छे से रहना है, फ्यूचर अपना भी अच्छे से सुकून से बिताना है, तो और हम लोगों को भी सुकून से रहने देना है, एक प्यार मोहब्बत से चीज़ें रखनी है तो भाई प्यार मोहब्बत से चीज़ें। बदतमीज़ी करना है तो बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी में। मैं किसी की तरफ पहला कदम गलत नहीं उठाने की सोचने वाली। हाँ, मेरे खिलाफ अगर कुछ गलत हुआ तो मैं प्रिवेंटिव मेजर्स ज़रूर लूँगी, जो कि आज तक मैंने नहीं लिया, मैंने छोड़ दिया हर चीज़ को। मगर अब मैं प्रिवेंटिव मेजर्स ज़रूर लूँगी। तो अच्छा, सुकून खुश रहो और सामने वाले को भी रहने दो, और नहीं तो बदतमीज़ी करोगे तो जवाब प्रॉपर मिलेगा। तो आज का व्लॉग यहीं पे मैं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।